तो हेलो गाइस, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। Redmi Note 5 Pro के लिए अभिषेक रोम का लेटेस्ट बिल्ड आ चुका है। इसमें आपको क्या क्या कुछ नया देखने को मिलता है और उसकी कैमरा परफॉर्मेंस, रोम परफॉर्मेंस कैसी है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। अगर आप इससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, क्योंकि मैं कस्टम रोम के रिगार्डिंग एंड्रॉइड के टिप्स एंड ट्रिक के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो आप डिस्प्ले पर आप देख सकते हो, आपके इसके अंदर प्री इंस्टॉल वॉलपेपर भी बहुत सारे मिल जाते हैं और यहाँ पे आप आइकन पैक्स वगैरह इस तरह का देख सकते हो। पूरा यूआई इस तरह का देखने को मिलता है और नीचे आपको गूगल सर्च बार भी मिल जाता है और आपको यहाँ पे गेस्टर्स बार भी देखने को मिल जाता है, जिससे आप इस तरह से स्वाइप अप वगैरह कर सकते हो। अगर इसमें आपको ऐप वॉलेट दिखाऊं मैं, आप ऐप वॉलेट किस तरह का देखने को मिलता है तो आप देख सकते हो ऐप वॉलेट का आपको पूरा एकदम नया 12.6 के ऊपर या 12.5 के ऊपर जो मिलता है वही इसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आप कैलेंडर वगैरह सब कुछ कर सकते हो, स्क्रीन ऑन टाइम वगैरह, कैलेंडर, इवेंट्स, नोट्स वगैरह सब कुछ यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको इसकी सेटिंग दिखा लेता हूँ यहाँ पे कंट्रोल सेंटर की। तो आप देख सकते हो कंट्रोल सेंटर का यूआई आपको कुछ इस तरह का इसमें देखने को मिल जाता है, जो आपको इसमें रेड कलर वगैरह का इसका यूआई देखने को मिलता है और पीछे आपको बैक में ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो रेड रेड आपको वॉलपेपर दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ मैनेज कर सकते हो और नीचे आप स्क्रॉल बार करोगे तो आपको यहाँ पे डार्क मोड वगैरह और आपको नीचे देख सकते हो परफॉर्मेंस मोड वगैरह और फ्लोटिंग विंडो का ये जो भी स्पेस में छोटे मोटे फीचर्स आपको मिलते हैं वो इसमें मिल जाते हैं। और नीचे आपको म्यूजिक का मीडिया बार का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जो आप आजकल सभी में ये इंक्लूड हो रहा है। धीरे धीरे यू रोम के अंदर भी आने लगा है, अभी स्टेबल रोम में फिलहाल नहीं आया। तो आप देख सकते हो इस तरह का आपको इसमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद में मैं इसका आपको पावर मेन्यू वगैरह दिखा लेता हूँ किस तरह का देखने को मिलता है। तो आप पावर मेन्यू भी देख सकते हो, थोड़ा सा नया दिखने को मिल रहा है। आप यहाँ से रिबूट और स्विच ऑफ मोबाइल को इस तरह से आप कर सकते हो। अगर पावर मेन्यू वगैरह दिखा दिया उसके बाद मैं आपको वॉल्यूम वगैरह का बटन का आपको दिखा लेता हूँ। तो वॉल्यूम के आप देख सकते हो यहाँ पे भी इसमें पूरी यूआई चेंज कर रखी है, तो आपको पूरा कलर का यूआई देखने को मिल जाता है, जो रेड का कलर का आपको कस्टमाइज देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप साइलेंट कर सकते हो और यहाँ से आप इसका टाइमर भी सेट कर सकते हो। तो इस तरह का आपको इसमें फीचर्स देखने को मिल जाता है, जो कि यार एक अच्छी बात है। मुझे इस रोम का परफॉर्मेंस जो पिछला बिल्ड आया था उससे थोड़ा काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा मतलब स्मूथ लग रहा है। तो आपको इसमें दिखा लेता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है और गैलरी की सेटिंग आपको इसमें किस तरह को देखने को मिल जाती है। सबसे पहले अपन गैलरी को ओपन करेंगे, यहाँ से अपन चलते हैं अंदर। तो आपको दिखा लेता हूँ गैलरी का मैं। तो आप देख सकते हो सबसे ऊपर आपको मी अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और उसके नीचे आपको जो भी अभिषेक रोग का है वो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये आपको 12.6 के ऊपर बेस्ड है, अभिषेक रोग एडिशन है और बीटा अपडेट 21/12/1 जो अभी लेटेस्ट ही कल परसों ही रोल आउट हुआ है। उसके बाद में आपको बैटरी वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिखाएगा, आपका CPU GPU वगैरह और जो आपका डिस्प्ले कौन सा पैनल का है सपोर्ट करता है, तो सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद में मैं आपको ऑल स्पेक्स में जाकर दिखा देता हूँ कौन सा कर्नल है और वर्जन आप देख सकते हो एंड्रॉइड 11 के वर्जन पर ये रन कर रहा है और आपको सिक्योरिटी पैच लेटेस्ट मिल जाता है जो 11वें महीने का, तो अच्छी बात है। और आप कर्नल भी देख सकते हो जेन पैक का आपको इसके अंदर ये बेस्ट वर्जन मिल जाता है और इसमें आपको एक्सटेंड कर्नल मिल जाता है जो ओल्ड कैम के ऊपर बेस्ट है, जो बैटरी बैकअप में ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस तरह का आपको इसमें कर्नल वगैरह ये मिल जाता है। अब इसमें आपको सेटिंग में चल के दिखा लेता हूँ और इसमें कुछ नया फीचर्स इंक्लूड वगैरह क्या है या नहीं किया गया। तो सबसे पहले अपन वॉलपेपर में चलते हैं, क्योंकि यहाँ से ही सेटिंग स्टार्ट होती। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको इसमें ओडी का फीचर्स भी देखने को मिल जाता है, इसमें दे तो रखा है। अब गैलरी में अपन सेटिंग में जाके देखेंगे वहाँ पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ से क्लिक करने से ऑफन हो जाता है कभी कभार नहीं भी होता है। तो यहाँ पे आपको आइकन पैक्स का छोटा बड़ा आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से आइकन पैक्स और डिफॉल्ट पे आप जाओगे तो आपको जितनी भी थीम है इसके अंदर वो भी आपको देखने को मिल जाए। अभिषेक रोग का यूआई भी इसमें थीम है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह का यूआई इसमें आपको लगेगा। उसके बाद में आप नीचे देख सकते हो आपको लाइब्रेरी में जाना है और यहाँ पे आपको देख सकते हो सुपर वॉलपेपर और प्री इंस्टॉल वॉलपेपर भी इसमें आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो रोग यूआई के बहुत सारे इसमें आपको वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपको, और इसमें आपको MIUI के भी मिल जाते हैं और नीचे आप जाओगे तो देख सकते हो मतलब कुछ ज़्यादा ही इसमें वॉलपेपर दिए जो फ्री है और इसमें अंदर फ्री इंस्टॉल वगैरह है, आपको कुछ भी इसमें नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इफेक्ट वगैरह भी, नोटिफिकेशन इफेक्ट भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है इस तरह का। यहाँ से फॉन्ट साइज वगैरह आप ये इसमें कर सकते हो। उसके बाद में आपको नेक्स्ट फीचर्स दिखाऊँ, नेक्स्ट फीचर्स इसमें आपको क्या देखने को मिल जाता है। उसके बाद में आप नीचे जाओगे जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है कि नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको नीचे जाओगे तो इसमें आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, कस्टम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले डाउनलोड करने का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है,
जो अच्छी बात है इसमें बहुत सारी आपको मिल जाती है, जो जैसे कि Redmi K20 Mi 90 Pro हो गया, जो भी फ्लैक्सी डिवाइस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है उसका जितना भी सारा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो मतलब Redmi Note 5 Pro को भी एक तरह का फ्लैगशिप डिवाइस इन्होंने बना के रखा है, क्योंकि डेवलपर इसके लिए रात दिन मेहनत करते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन एनिमेशन मैंने दिखाया था वो इसमें वापस देखने को मिल जाता है। नीचे जाओगे स्लिप का मिल जाता है, नीचे आप जाओगे क्लॉक फॉर्मेट का स्टाइल भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जो 4 टाइप का मिलता है पता ही आपको। यहाँ पे आपको चार्जिंग एनिमेशन भी मिल जाता है जो 3 टाइप का है, आप अलग अलग चेंज कर सकते हो। कैमरा लंच, पॉकेट मोड वगैरह ये आपको इसमें देखने को मिल जाता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले में हम जाए डिस्प्ले की बात करते हैं तो आपको डार्क मोड भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो 3.0 के ऊपर बेस्ड है। और यहाँ पे आप लाइट मोड करोगे वापस तो लाइट मोड कर लोगे। और यहाँ पे भी आप देखो कलर की यूआई देखने को मिल रही है जो रेड कलर है। उसके बाद में यहाँ पे आप देखो लाइनिंग का अलग अलग मतलब बॉर्डर अलग अलग ही बना रखा है। सब सेटिंग के ऑप्शन में आप देख सकते हो हर टेक्स्ट के ऊपर एक बॉक्स बना रखा है, जो अच्छी बात है क्योंकि इन्होंने अलग ही कर रखा है। और एंटी फेकर मोड मिल जाता है। और यहाँ पे आप जाओगे रिफ्रेश रेट के ऊपर, तो इसमें आपको रिफ्रेश रेट देखने को 60 हर्ट्ज का ही देखने को मिलता है, क्योंकि 60 हर्ट्ज का ही पैनल है। क्योंकि मुझे नहीं लगता जो 120 हर्ट्ज वगैरह ये देते तो सपोर्ट करता है, ये मुझे लगता है शायद दिखाने के लिए ही है, इतना कुछ नहीं है। क्योंकि डिस्प्ले 60 हर्ट्ज के तो उस पर 120 हर्ट्ज कैसे काम करेगा, तो ये मुझे थोड़ा सा एक अलग लगा इनका। यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको सेटिंग देखने को वापस मिल जाता है, तो यहाँ से आप उसको वापस इनेबल वगैरह कर सकते हो। उसके बाद में आपको नीचे साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो आप यहाँ से इजीली से एक्सेस वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको देख सकते हो रेड कलर का यूआई देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको नीचे Xiaomi का साउंड का भी असिस्टेंट वगैरह मिल जाता है, जो आप देख सकते हो इसको अलाउ कर दोगे तो थोड़ी साउंड क्वालिटी आपकी बेहतर वगैरह हो जाएगी। मल्टी ऑडियो सोर्सेस तो आप देख सकते हो ड्यूरिंग इनकमिंग नोटिफिकेशन ऑडियो या अदर सोर्स प्लेज। ठीक है, तो ये इसमें आपको कर लेना है, इसको अलाउ रखना है। यहाँ पे साइलेंट मोड, डू नॉट डिस्टर्ब मी वगैरह आप यहाँ से भी कर सकते हो। डिवाइस लॉक वगैरह, शेड्यूल टाइम सेट कर सकते हो, वाइब्रेशन वगैरह, ये आपको जो भी साउंड के रिगार्डिंग वगैरह है सेटिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। वीडियो प्रोफाइल इनकमिंग कॉल का भी मिल जाता है। अगर एडिशनल सेटिंग के अंदर जाते हो आप तो यहाँ पे आपको सारे साउंड की ऑप्शन मिल जाए। टच साउंड मिल जाएगा, आप देख सकते हो अनम्यूट साउंड मिल जाएगा, प्ले स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, अनइंस्टॉल ऐप्स का मिल जाएगा, ऑडियो स्टार्टअप का मिल जाएगा और डिलीट साउंड भी मिल जाएगा। तो इसमें आपको बहुत सारी कस्टमाइज सेटिंग भी मिल जाती है साउंड के रिगार्डिंग। यहाँ पे जाओगे साउंड इफेक्ट में तो आपके सामने अगर आपके साथ पास है Xiaomi का एयरफोन वगैरह तो आप उसको यूज़ करके इसको भी आप म्यूजिक में थोड़ा बेहतर एक्सपीरियंस ले सकते हो, क्योंकि Xiaomi के हर मोबाइल में ये ऑप्शन दिया जाता है। उसके बाद में आपको नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर मिलेगा। तो यार ये अच्छी बात है कि इसमें भी आपको नोटिफिकेशन सेट का ऑप्शन दिया गया है। जो आपको MIUI का चाहिए या एंड्रॉइड का चाहिए तो आप इसमें स्विच कर सकते हो। और ऊपर आप देख सकते हो एक्सपेंड टॉप नोटिफिकेशन का भी इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है, तो इसको भी आप इनेबल कर सकते हो। जो भी टॉप नोटिफिकेशन जो महत्वपूर्ण जो भी अच्छी होगी, मतलब जो काम के लायक होगी, तो वो फर्स्ट ऊपर आपको टॉप में सजेशन कर लेगा। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो इफेक्ट में, तो वापस यहाँ पे इसका दे दिया है जो कि मैंने आपको दिखाई दिया। कंट्रोल सेंटर में आप जाओगे तो आपको ओल्ड चाहिए तो ओल्ड कर सकते हो, नया चाहिए तो नया यहाँ से स्विच कर सकते हो। नीचे भी आपको आफ्टर कॉलर्स टच का भी मिला, स्विच साइड कंट्रोल सेंटर, ये आपको मिल ही जाता है जो हर मोबाइल में मिलता है। और नीचे आपको स्टेटस बार की ऑप्शन देखने को मिल जाती है, जो यहाँ से आप 4G LIT आइकन शो कर सकते हो, स्पीड कनेक्शन यहाँ से आप शो कर सकते हो। और यहाँ से जाकर बैटरी वगैरह का कस्टमाइज वगैरह, परसेंटेज चाहिए, ग्राफिकल्स चाहिए, जो भी चाहिए जो आप इजीली से यहाँ से चेंज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपको नोटिफिकेशन में फीचर्स मिलेगा। और होम स्क्रीन में आप जाओगे तो आपको पता है कि इसमें सिस्टम लॉन्चर का आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है। उसके बाद में आप नेक्स्ट करोगे सिस्टम नेविगेशन बार देखने को मिलता है। अगर आपको बटन चाहिए, बटन पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने बटन इनेबल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा लेता हूँ, तो आप देख सकते हो बटन इनेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक बग है। कभी कभार इसमें काम कर भी लेता है, कभी कभार नहीं करता है। कुछ देर पहले मैंने इसका ट्राई किया था तो कर रहा था बटन, अभी देख सकते हो ये नहीं कर रहा है। तो यार थोड़ी कस्टमरों में इस तरह का थोड़ा सा बहुत देखने को मिल जाता है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अगर जेस्चर्स भी यूज़ कर सकते हो, जेस्चर्स में कुछ प्रॉब्लम वगैरह आपको नहीं होगी। उसके बाद में एक बार स्विच ऑफ करोगे तो शायद ये हो जाएगा। फुल इंडिकेटर आप हाइड करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद में आप नीचे देख सकते हो स्वाइप टू गूगल कोऑर्डिनेट असिस्टेंट को भी इनेबल कर सकते हो। और आपको यहाँ पे गाइड वगैरह भी इसमें दे रखा है, नेविगेशन सिस्टम भी। आप यहाँ पे होम स्क्रीन पे जाओगे तो आपको क्लासिक और ऐप ड्रॉअर मिल जाता है। और नीचे आपको इसकी सेटिंग मिल जाती है, यहाँ से आप बैकग्राउंड वगैरह इसका चेंज कर सकते हो। इस तरह से वॉलपेपर का तरह से रखना चाहते हो तो आप सिंपल सी अप्लाई कर दोगे तो आपका बैकग्राउंड भी वॉलपेपर पे हो जाएगा। तो इस तरह को आपको इसमें सिस्टम वगैरह का यूआई देखने को मिल जाता है। आप चाहे तो डार्क वगैरह भी कर सकते हो, कैसा भी आप इसमें कर सकते हो। उसके बाद में आपको नीचे सर्च बार देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सर्च बार के आपको इसमें आपको 2 ऑप्शन में, गूगल और एक
नॉर्मल वाला सर्च बार मिल जाता है, जो भी आप कर सकते हो। डबल टैप टू स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे आपको आइकन पैक्स की लेआउट बहुत सारी इसमें मिल जाती है कस्टमाइज की। और नीचे जाओगे आइकन पैक्स का जैसे मैंने आपको दिखाई दिया था। और यहाँ पे आपको अरेंज रिसेंट आइटम का भी ऑप्शन देखने को, वर्टिकल चाहिए आपको, हॉरिजॉन्टल चाहिए, जो भी आपको रिसेंट मेन्यू चाहिए। रिसेंट मेन्यू क्या होता है, जो आप ये देख सकते हो अब इस तरह का कर रहा है शो। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आपको देख सकते हो इस तरह का शो करेगा। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हो। उसके बाद में शो मेमोरी स्टेटस भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको ये इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो होम स्क्रीन के अंदर। उसके बाद आप नीचे चलते हैं, अपन आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे नीचे आओगे, यहाँ पे आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी मिल जाता है जो अच्छे से वर्क कर रहा है, कुछ भी इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आप देखो प्राइवेसी प्रोटेक्शन, सेकंड स्पेस वगैरह यहाँ पे आपको इसमें फीचर्स मिल जाता है। और नीचे आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन में आप जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ से आप अपने ऐप्स का लॉक वगैरह सब कुछ यहाँ से मैनेज कर सकते हो, हाइड ऐप्स वगैरह कर सकते हो। जैसे आप प्रोटेक्शन के ऊपर जाओगे, नीचे आप आओगे, यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हो। ऐप्स लॉक लगा सकते हो, हाइड ऐप्स कर सकते हो, डबल ऐप्स बना सकते हो, सेकंड स्पेस और ऐप्स लॉक भी लगा सकते हो। सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये आपको इसमें ऑप्शन वगैरह देखने को मिल जाता है। सेकंड स्पेस वगैरह हो गया यहाँ पे सब कुछ। यहाँ पे आप बैटरी में चलते हो तो बैटरी आप देख सकते हो पूरा जो नया यूआई आ रहा है, सेविंग बैटरी चाहिए या बैलेंस बैटरी चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, वो अल्ट्रा बैटरी सेवर भी आपको इसमें मिल जाता है, जो बहुत अच्छी बात है। अपने हिसाब से बैटरी आप कस्टमाइज कर सकते हो। आपको बैटरी बैकअप आप सेव बैटरी पर रखोगे तो आपकी बैटरी ज़्यादा चलेगी, बैलेंस पे रखोगे मीडियम चलेगी, और परफॉर्मेंस में रखोगे तो ज़्यादा बैटरी ड्रेनिंग होगी। और यहाँ पे बैटरी पे चलते हो तो आपको देख सकते हो टेम्परेचर सब दिखाएगा, आपको नॉर्मल है, कूल है, गुड है, जितना भी टेम्परेचर होगा उस तरह से दिखा देगा। आपको डिग्री सेंसिलेशन में जो दिखाता था वो नहीं दिखाएगा। तो आपको वार्निंग वगैरह भी देगा अगर बैटरी आपकी ड्रेनिंग ज़्यादा हो रही है तो। मैं भी ये आगे चल के स्टेबल रोम वगैरह में आएगा, इंडिया में फीचर्स पता नहीं है, लेकिन आना तो चाहिए क्योंकि बैटरी के रिगार्डिंग अच्छा है। यहाँ पे आपको ऐप्स की सेटिंग मिल जाती है, जो आप ऐप्स मैनेज कर सकते हो, डबल ऐप्स वगैरह, ऐप्स लॉक जैसे मैंने बताया, यहाँ से भी आप कर सकते हो। नीचे आप एडिशनल सेटिंग में आओगे, यहाँ पे आपको डेट, लैंग्वेज, क्विक बॉल वगैरह, वन हैंड मोड, स्पीकर क्लियर का भी आपको इसमें मिल जाता है। स्पीकर में कुछ डस्ट वगैरह है तो आप इसकी ऑल करके ये देख सकते हो। तो इस तरह से आप करके मतलब क्या हो जाता है, आपका स्पीकर में डस्ट हो जाता है क्लियर। ब्यूटी वीडियो कॉल का मिल जाता है और मेमोरी एक्सटेंशन का भी इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो आपको मेमोरी थोड़ा फ्री लेस कर लेगा। उसके बाद में आप देख सकते हो नीचे आओगे, स्क्रीन ऑन टाइम भी मिल जाता है, जो इसकी एग्री कर लेता हूँ मैं सेटिंग। तो आप यहाँ पे पूरा डे का देख सकते हो और आप यहाँ पे वीक का भी देख सकते हो। सब कुछ आप यहाँ पे डाटा वगैरह देख सकते हो, कितने टाइम आपने कौन सा ऐप्स यूज़ किया और नोटिफिकेशन कितनी आई, डिवाइस को कितनी बार अनलॉक किया, तो सब कुछ अपने डिवाइस का ये आप इसमें देख सकते हो स्पेशल फीचर्स में, इसमें स्क्रीन ऑन टाइम में। अब स्पेशल फीचर्स की बात आती है तो आपको इसमें स्मार्ट टूल का दे दिया गया कि पिछली बार नहीं था। इसको आप अलाउ करोगे यहाँ से तो आपके सामने एक छोटा सा यहाँ से पिन दिखेगा, ये जैसे कि आप देख सकते हो। तो इस तरह का आप इसका यूज वगैरह कर सकते हो। ये देख सकते हो एक तरह का फ्लोटिंग विंडो है, ये अच्छा है, बहुत काम की चीज़ है। अगर आप कुछ काम वगैरह कर रहे हो तो इसका बीच में आप यूज वगैरह कर सकते हो। उसके बाद में फ्रंट कैमरा का मिल जाता है आपको असिस्टेंट, यहाँ से आप इसमें कर सकते हो, देख सकते हो फ्रंट कैमरा असिस्टेंट एंड बैटरी ब्यूटीफुल फ्रंट कैमरा। तो बैटरी आप लाइट इनेबल करना चाहते हो तो उसके लिए ब्राइटनेस वगैरह के लिए अच्छी सेल्फी वगैरह आ जाएगी। सेकंड स्पेस, अवेलेबल और लाइट मोड, ये आपको इसमें वापस मिल जाता है। नीचे आपको गूगल अकाउंट मिल जाता है, गूगल स्कैन मिल जाता है, प्राइवेसी और आपको ये आपको मिल जाता है। अब इसकी थोड़ी कैमरे की बात कर लेते हैं, गैलरी वगैरह की। तो आपको इसमें एक फ़ोटो क्लिक करके दिखा लेता हूँ। सबसे पहले AI मोड भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। जैसे कि पहले अपन AI मोड में फ़ोटो ले लेते हैं इसकी, तो क्वालिटी यार जैसे कि आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी है कैमरा की। शटर स्पीड आप देख सकते हो काफ़ी फास्ट है। आपको इसमें नॉर्मल, पोर्ट्रेट, स्क्वायर, पैरानोमा, ये जो भी Xiaomi के कैमरे में मिलता है वो मिल जाता है। एक बार वीडियो की बात और कर लेते हैं, वीडियो क्वालिटी आपको कौन सी देखने को इसमें मिल जाती है। तो सबसे पहले अपन वीडियो क्वालिटी पे जाएंगे, यहाँ पे आपको दिखा लेता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे वीडियो क्वालिटी आपको 4K 30 fps का इसमें सपोर्ट देखने को मिल जाता है। टाइम लैप्स भी मिल जाता है और फिंगरप्रिंट वगैरह का आप देख सकते हो। आपको छोटे मोटे इसमें ऑटो एक्सपोर्ट्स का सेटिंग का भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। अब मैं आपको इसको गैलरी में जाके फ़ोटो की जो भी आपने मैं ली है वो आपको फ़ोटो में दिखा देता हूँ। यहाँ पे गैलरी में जाके तो ये गैलरी आ गई। गैलरी का लुक भी कुछ इस तरह से है, पूरा चेंज है। तो जैसा कि आप यहाँ पे दिखा लेता हूँ, फ़ोटो जो मैंने अभी ली थी ये रही है। तो फ़ोटो ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छी है, कुछ भी इसमें आपको देखने को प्रॉब्लम वगैरह नहीं मिलती क्योंकि रेडमी का कैमरा ही काफ़ी अच्छा है। तो आप देख सकते हो इसकी कैमरा क्वालिटी वगैरह, इससे बहुत सारी फ़ोटो भी ली रखी थी मैंने। तो ये तो मैंने पिक्सल एक्सपीरियंस रोम से ली थी। और आपको इसमें गैलरी में जूम आउट और जूम इन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो एक अच्छी बात है। तो यार ये रोम की परफॉर्मेंस है, रोम अच्छी है। इसमें पबजी में आपको मतलब गेमिंग रोम में एक तरह की, पबजी में आपको इसमें 90 fps का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो इसका मैं कैटलॉग आपको भी दिखा दूंगा, वीडियो के ऊपर लगा दूंगा, तो आप देख सकते हो इसका कैटलॉग वगैरह। तो आप यहाँ पे मतलब इसको फ्लैश वगैरह कर सकते हो अगर ऑरेंज फॉक्स रिकवरी बूट लोडर अनलॉक है तो ये वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिए। इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।